है टॉपर्स मेथड, मतलब जितनी जल्दी टॉपर सोच सकता है। तो वाई स्क्वायर माइनस में 2y+1, ये अपने आप में दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में y-1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस y-1। इससे दो बात समझ में आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू y-1, या फिर आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू x+1, एक बात। दूसरी बात ये कि x इज इक्वल टू में माइनस वाई माइनस y+1, इसका मतलब x+y इज इक्वल टू 1। तो जिनको भी ये दोनों ग्राफ आते हैं, अगर आप ग्राफिकली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि y इज इक्वल टू में x+1 कुछ ऐसी लाइन होने वाली है, ये अपने आप y इज इक्वल टू x+1 हो गई, और x+y इज इक्वल टू 1, मतलब ये तो वैसे भी आपको पता होगा कि एक ऊंचाई से जाएगी, और दूसरी बात x+y इज इक्वल टू 1 भी अपने आप में कुछ ऐसी लाइन होने वाली है, ये x+y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब इनका एंगल बाइसेक्टर कोई भी देख के बता सकता है कि इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है। ये जो लाइन है, ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है, और दूसरी ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो ये कोई भी देख के बता देगा ये y इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 हाइट पे जा रही है, तो ये अपने आप में y इक्वल टू 1 हो गया। तो अब इसमें क्या है, हम बच गए एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जाने से। तो ग्राफ ने क्या है, इस क्वेश्चन की कमर तोड़ दी। अब बात करते हैं दूसरी कि ये अगली लाइन कौन सी है, x+y इज इक्वल टू 3। तो x+y इज इक्वल टू 3, x+y इज इक्वल टू 1 के पैरेलल तो होगी, और क्या होगी, इस तरह से जाएगी। तो ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो मैं आपको बता दूं ये वाली लाइन x+y इज इक्वल टू 3 है। इसमें अगर आपने y की जगह पे 1 रख दिया तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 हो जाएगा और y इक्वल टू 1, माने ये डिस्टेंस 2 हो गई। अब ये डिस्टेंस 2 हो गई तो ये वाली डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली 2 हो जानी है, ठीक है। तो क्या मतलब इसका एरिया जो निकल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 माने आंसर इज 2, ठीक है। ये मैंने इसको ट्रिक से नहीं करा, ये ट्रिक व्रिक नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई नया मेथड ऐसा जो आसान हो, कंपैरेटिवली इसी क्वेश्चन को करने के दूसरे तरीकों से ज्यादा आसान पड़ जाए। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये पी क्यू आर एस अपने हमें पॉइंट्स दे रखे हैं विद द पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर सुनते याद स्टूडेंट गायब हो जाते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो अपने हमें पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा बट नॉट स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा बट नॉट स्क्वायर होगा, वगैरह वगैरह। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो टॉपर सोच सकता है और आप नहीं सोच सकते। अधिकतर स्टूडेंट्स इसे वेक्टर ही समझेंगे, लेकिन टॉपर इसे वेक्टर नहीं समझेगा। टॉपर बहुत अच्छे जानता है जब के नहीं दे रखा तो ये 2D है, क्या 2D है, हाँ ये 2D है। बेसिकली अपने पास में जो पॉइंट है, एक तो -2, -1 है, एक पॉइंट 4, 0 दे रखा है, एक पॉइंट 3, 3 दे रखा है, और दूसरा पॉइंट -3, 2 दे रखा है। तो कहना मतलब हमारे पास 4 पॉइंट है। अब ये 4 पॉइंट जो है मैं आपके सामने एक बार सजा देता हूँ, क्योंकि हमारे को जिस क्रम में दिए गए मैं तो उसी उसमें ऑर्डर में रखता हूँ, -2, -1, ठीक है ना। और अगला पॉइंट जो दे रखा है 4, 0, अगला पॉइंट दे रखा है 3, 3, अगला पॉइंट दे रखा है -3, 2, और मैं इसे तुक्का मार रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास में चारों जो दे रखे हैं वो सबके सब पैरेललोग्राम ही है, सारे के सारे एक तरह से सारे ऑप्शन। तो मैं आपके सामने ये वाला गैप निकाल देता हूँ जल्दी से। तो ये वाला गैप अगर देखा जाए तो √10। अब ये वाला गैप देख लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला गैप अगर देखा जाए तो मुझे ये भी √10 आता दिख रहा है। अच्छा ये वाला गैप देख लेते हैं, ये वाला गैप मुझे आता दिख रहा है 36 और एक √37 आता दिख रहा है। सिमिलरली ये वाला गैप भी √37 होगा। बस अब ये वाली वैल्यू अपने आप में अगर √47 आ गई, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि उस केस में ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हो जाएगा। ये वाली वैल्यू अपने आप में, इन दोनों के बीच का गैप अपने आप में कुछ 25 और प्लस के अंदर 24, नहीं सर √47 तो नहीं जाता दिख रहा, 4 के हिसाब से 16, सॉरी √47 फिर भी नहीं जाता दिख रहा। कहने का मतलब ये कि अपने आप में ये कट गया, ये कट गया, स्क्वायर भी कट गया, है ना, रोम्बस भी कट गया, तो कहना मतलब पैरेललोग्राम हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन बन ही गया था अगर बाय द वे आपको ये स्ट्राइक कर जाएगी पोजीशन वेक्टर अगर के में नहीं दे रखा, के कैप नहीं दे रखा तो 2D है। ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बस इसमें यही अच्छी बात है। ट्रिक नहीं बता रहा मैं, फिर बोल रहा हूँ टॉपर्स वे से सोचने की तरीके बता रहा हूँ कि टॉपर कैसे सोचता है, किस तरह से अलग सोचा जा सकता है क्वेश्चन को।